नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार व्रत की विधि और कथा। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार की व्रत की विधि क्या क्या है। मंगल के व्रत का कोई भी कर सकता है। सुबह उठकर स्नान करके मंगल देवता का पूजन करें एवं उन्हीं का ध्यान करें। इनके 21 नामों का जप करें। मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ, साधक, लोहित, लोहिताक्ष, समगण कृपाकर, धर्मात्म कुज, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्वरोग हारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्वकाम फलदाता। नाम के जाप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजा स्थान पर घी का 4 बत्तियों का चौमुख दीपक जलाएं। 21 मंगलवार का व्रत करने और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। अब जानिए व्रत की महात्म्य और विधि। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से अर्थात षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र पहनावे और गुड़, घी, गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। षष्ठगंप, धूप, पुष्प, लाल चंदन, सदचावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कसार का भोग लगाएं। तिल, चीनी, घी का संकल्य बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करें। व्रत पूजन करने वाले ऋणमुक्त हो और पुत्र कलत्र से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागिन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती, मंगल, गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। आइए अब जानिए मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेकों पुराण की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, इसे ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य के जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितरलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ।
आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नाम एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग ना लगा सके। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अंजल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उठी और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वरदान देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रतन बाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फलस्वरूप रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रत्नबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो? अभी से क्यों परेशान होती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है? ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब न था। वो बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और उस बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दी। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा, जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नज़र से भी वो बच जाएगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा ने पूर्ण निर्णय का कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया।
अपने जमाई का वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां यह जघन्य कार्य हुआ था, और रुंदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, लुटेरे ने ऐसा नर्त करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की एक ऐसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की मृत्यु से रतनबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने तो बहुत समझाया, लेकिन वह ना माने। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रतनबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रतनबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त जो तेरी इच्छा है वह वर मांग। रतनबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से पूजन करके उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋणकर्ता ऋण मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वो कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रतनबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। उसने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। तो इस प्रकार मंगलवार की कथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।